सबसे पहले मैं आज की कविता में पढ़ूंगी मजबूर। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। आजादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ, उस हादसे की लकीर हूँ जो मेरी माँ के माथे पर लगनी जरूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं वह लानत हूँ जो इंसान पर पड़ रही है। मैं उस वक्त की पैदाइश हूँ जब तारे टूट रहे थे, जब सूरज बुझ रहा था, जब चांद की आंख बेनूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं एक जख्म का निशान हूँ, मैं माँ के जिस्म का दाग हूँ। मैं जुल्म का वह बोझ हूँ जो मेरी माँ उठाती रही। मेरी माँ को अपने पेट से एक दुर्गंध सी आती रही। कौन जाने कितना मुश्किल है एक जुल्म को अपने पेट में पालना, अंग अंग को झुलसाना और हड्डियों को जलाना। मैं उस वक्त का फल हूँ जब आजादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। आजादी बहुत पास थी, बहुत दूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। धन्यवाद। कविता शुरू करने के पहले मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी। सब लोग उनके बारे में जानते हैं और मुझे लगता है कि अभी कविता का सिलसिला है तो फिर हम उनकी कविता का ही पाठ करें। बस इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मिसाल है हमारे लिए, वो हमारे आदर्श है कि वो बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने कलम को पकड़ा, लिखना शुरू किया। बहुत कम उम्र में उनकी ब्याह हुई, उसके बावजूद उन्होंने जो अपना नाम कमाया, जिस तरह से वो देश के लिए आगे बढ़ी, मतलब सच में उनकी वीरता को सलाम करते हैं, उनके जज्बात को सलाम करते हैं और उनके कलम को सलाम करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखी जिसे पढ़ने का मौका आज भी हम लोगों को मिलता आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कविता। उनकी कविता की शुरुआत में उस कविता से जरूर करूंगी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सब लोगों ने इस कविता को पढ़ा है, मुझे लगता है जरूरी है उस कविता को दोहराना ताकि हम अपने बचपन में वापस लौट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कविता जो हम लोगों ने शायद क्लास 6 में पढ़ी थी। आवाज जा रही है हमारी? क्योंकि थोड़ी मुझे लग रही हाइट मेरी कम है तो ठीक है ना? ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वालों, माफ कीजिएगा गलती हुई, 2 पैसे वाली। किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उसी नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्से होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों पर वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देखकर मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे मैं छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में तुम पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। शुक्रिया।
उनकी दूसरी कविता की तरफ चलेंगे जो वीर रस से है। वो भी कविता हमने अपने पढ़ाई के दौरान पढ़ी थी। उस कविता को भी पढ़ना जरूरी है ताकि फिर से हम बचपन की तरफ चले जाएं। चलिए उनकी दूसरी कविता रानी लक्ष्मीबाई पे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुट तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद दवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शुक्रिया। ये कविता बहुत बड़ी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस कविता को ज्यादा लंबा किया जाए। उनकी और तीसरी कविता की तरफ हम चलते हैं। ये कविता सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था। और सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी थी कि ये भी आप लोग जानते होंगे कि जालियांवाला बाग पे उन्होंने एक कविता लिखी थी। तो उन्होंने वसंत से अनुरोध किया था कि जालियांवाले बाग में जब तुम आना तो वो अपना खुशनुमा माहौल लेकर मत आना, क्योंकि वहां से बहुत हमारी बुरी सी यादें जुड़ी हुई हैं। एक शोक है जो हम भूलना नहीं चाहते हैं। तो चलिए उनकी इस कविता की तरफ हम चलते हैं। यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अध खिली मिली है कंकट फूल से, वे पौधे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा सा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यहाँ है शोक स्थान यहाँ शोर मत मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिला गावे किंतु राग का रोने का गावे, भ्रमर का गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। लाना संग में पुष्प न हो वो अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव कर लाकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु तो यहाँ थोड़े से बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए थोड़ी सी गिराना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अधकिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद आंसू के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे गोली खाकर, शुष्क पुष्प वहां गिराना तुम थोड़ी सी जाकर। यह सब करना किंतु यहाँ शोर मत मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। अब उनकी बहुत छोटी छोटी बस 2-4 कविताएं हैं, उसको पढ़ूंगी, इसके बाद खत्म होगा ये मेरा सिलसिला। शांति और सुख से जीवन के शेष बिताने दूं, कोई निश्चित मार्ग पर चलूं तुम्हें भी जाने दूं। कैसा निश्चित मार्ग, हृदय धन समझ नहीं पाती हूं मैं, वही समझाने एक बार फिर से क्षमा करो आती हूं। मुझे छोड़कर तुम, माफ कीजिएगा, मुझे छोड़कर तुम्हें प्राणधन
सुख या शांति नहीं होगी। यही बात तुम भी कहते थे, सोचो भ्रांति नहीं होगी। जब तक मैं हूं, तुम हो। जब तक मैं हूं, तुम हो। है जीवन में जीवन, कोई नहीं छीन सकता तुमको मुझसे मेरे धन। कोई नहीं छीन सकता तुमको मुझसे मेरे धन। झपकी सी ले रही निराशा के पल्लों में व्याकुल चा। झपकी सी ले रही निराशा के पल्लों में व्याकुल चा। पल पल विजन धुलाती उस पर अकुलाए प्राणों की आग। रहने दो, अब उसे छेड़ो ना। दया करो मेरे बेपीर, उसे जगाकर क्यों करते हो नाहक मेरे प्राण धीर। धन्यवाद। ये थी बस मेरी कविता। बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।